बैठल बा गुजरिया हो सुनरिया में दाग लग गइल ये मेरी बड़ी गंभीर कहानी है परमात्मा। मैं अकबरपुर की रहने वाली और मैं और मेरे पति और एक मेरे देवर। मेरे देवर का नाम संतोष कुमार और मेरा नाम सुशीला। हमारे पति जी और हमारी दैनिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और आज भी है। अचानक मेरे पति जी खाने पीने के बड़ी तंगी थी। हमारे इलाके के मशहूर सेठ जी हैं, वो बड़े दयालु हैं। हमारे पति जी उनके यहाँ गए और 500 रुपये सेठ जी के यहाँ से कर्ज लाए। घर का राशन पानी, घर गृहस्थी का खर्च चल रहा था, लेकिन अचानक बीमारी के कारण मैं उनका इलाज नहीं करा सकी। मेरे पति जी का देह मेरे पति जी का देहांत हो गया। मेरा संतोष बहुत छोटा था देवर। घर गृहस्थी का बोझ, क्रियाकर्म करने के पश्चात घर गृहस्थी का बोझ मेरे ऊपर आ गया। क्या बताऊं मेरे मालिक,
मैं मेहनत मजदूरी करके अपने संतोष को पढ़ाई लिखाई से आना कर दिए। संतोष मेरा काम करने जाता है, कभी कभी काम मिलता है, जो शाम की वापस आता है तो बाजार से सीधा सामान लेके आता है, सब्जी वगैरह। मुझे भाभी नहीं बल्कि हमेशा मां कहता है। मैं उससे देवर नहीं, बड़ा बेटा समझती हूँ। ये मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। मेरा संतोष जहां भी रहे हमेशा सलामत रहे मेरे मालिक। मैं चाहती हूँ जैसा मेरा संतोष देवर है वैसे सभी बहन को मिले। देवर बैठकर मैं उसका इंतजार करती हूँ। पहले पूजा तोहार हो, पहले पूजा तोहार हो, गौरी के ललनवा। पहले पूजा तोहार हो, गौरी के ललनवा। पहले पूजा ब्रह्मा से पहिले विष्णु से पहिले, ब्रह्मा से पहिले विष्णु से पहिले, विष्णु से पहिले हो, विष्णु से पहिले, विष्णु से पहिले हो। सूजी से पहिले तोहार हो, गौरी के ललनवा। गंगा से पहिले, जमुना से पहिले, गंगा से पहिले, गंगा से पहिले, जमुना से पहिले, जमुना से पहिले हो, जमुना से पहिले, जमुना से पहिले हो। सरजू से पहिले तोहार हो, सरजू से पहिले तोहार हो, गौरी के ललनवा।
नौटंकी कला के प्रेमियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम पहुंचे दोस्तों। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम संतोष है। मेरी भाभी है जिनका नाम सुशीला देवी है। मैं अकबरपुर का निवासी हूं। मेरे भैया इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए। भाभी मेरी तनहा अकेली रहती है। भाभी की चिंता रातों दिन घिरे रहती है। या मेरी मालिक, मैं सुबह निकलता हूं, शाम को आता हूं, बगैर खाए पिए सो जाता हूं। भाभी मेरी माँ मेरा इंतजार करते करते वो बेचारी बिना खाए सो जाती है। शल से शल कर देखता हूं, अपने भाभी से मुलाकात करता हूं, उसके बाद देखता हूं होता क्या है आगे। भाभी माँ के चरणों में देवर संतोष का प्रणाम स्वीकार हो। कैसे हो? भाभी माँ मेरी बात सुनो, मैं कैसे आया हूँ आप पास। बोलिए। कि बैठी हो कि बैठी हो, अरे गमगीन के, अरे भाभी क्या है और पूछ रहा है अदिला दिला, कहिए दिल की अरे भाई आखिर क्या बात है भैया। मैं जब भी आता हूँ तब आपका चेहरा उदास रहता है। भाभी माँ बात क्या है? क्या बतलाऊं देवर तुझे, कोई न ये सीधा। कौन सी बात है भाभी माँ? अरे हुआ अचानक, अरे दर्द मुझे नैन की ये इसमें घबराने की बात नहीं है देवर। अचानक तुम्हारे भैया की याद आ गई, इसलिए आंखों से आंसू छलक गए देवर। भाभी माँ हाँ, आपको देखकर भाभी माँ पूरा छलनी हो जाता है भाभी माँ, क्योंकि भाभी माँ एक आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भाभी माँ क्या करोगे देवर, ये तो मालिक का रचा हुआ खेल है। एक दिन सबको जाना है, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया देवर, इसलिए संतोष करना पड़ता है देवर। सबको देखकर दिल को सब्र होता है। चलो कोई बात नहीं। भाभी माँ मैं जब भी काम पर जाता हूँ भाभी माँ, कोई काम नहीं मिलता, खाली हाथ वापस आता हूँ भाभी माँ। ये देखकर
आत्मा बड़ी दुखी है भाभी माँ। मैं सोच रहा हूँ भाभी माँ कि घर में बैठे कोई गुजारा नहीं होगा। हाँ, जब तक घर का खर्चा नहीं चलेगा भाभी माँ, तब तक आगे कैसे काम चलेगा। ये तो सही कहते हो देवर। अगर आप आदेश दें तो छोटू को बुलाऊं, छोटू के साथ भाभी माँ कहीं काम ढूंढने जाऊं। बड़ी अच्छी बात है। भैया छोटू, भैया छोटू, कहाँ बोल रहा है छोटू? और कहूँ जगह नहीं मिली। भैया ओ तोरे मोहे नवा नवा बात सुनत हई हम। हाँ भाई, जऊ कहत रहा का कहत रहे? कहत नहीं जा भाई मैलम जाई का। महिला नहीं आप हाँ वो जौन प्रधान जी टंक खुदाए हैं लाइटरिंग वाली, वही में तो का बोर दे। वो वाला नहीं हो। अबे मेला कहा जाता है रामखोर। मेला 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 चला आवा चली मेला। जेब में पैसा नहीं जा रहा है मेला देखने। मैं भाभी से झूठ बोलकर मैं घर से निकलना चाहता था। 20 रुपया गांठे। सच सच बता दो दोस्त, ये चोरी का पैसा की ईमानदारी का पैसा है? भैया बोलो। देखा हम बिना बताए सामान भले उठा लिए लेकिन चोरी ना करे। बहुत अच्छी बात है भैया हम इतना चोराए लीना है हमके हमारी पूंजी अब बची रही बेचारी 20 रुपया। अब मेला आएगा चला मेला में खर्चा कर देवे का साले। बड़े होशियार हो यार तुम। हाँ यार सियार है ये क्या समझा ना। ये लोखड़ी है तू, होशियार। भाभी माँ क्या है? अगर आप क्या क्या हो तो भाभी माँ जाना चाहता हूँ मैं। जाओ। मेरी बात सुनो माँ, कि अपनी भी जिंदगी में। ये तो सही कह रहे हो, थोड़ा छोटू से सलाह ले लो। कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएगा। अरे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन वो बताते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ कभी हंसा। अच्छे बुरे दिन देवर आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन वो छोटू आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जाओ दूसरा माता रानी वहाँ बुलाएंगे। हे मां जगदम्बे, मेरा देवर मेला गया और काम की तलाश दोनों करने गया है। सही सलामत वापस आना चाहिए। आपकी मैं हमेशा पूजा करती चली आ रही मेरे मालिक। आपकी चौखट में हमेशा आती हूँ। तो ही मेरा सहारा भोलेनाथ। काहे प्यारी तोरी बाती, काहे